अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है। गाइस, पाकिस्तान की हीट ना अब नॉर्मल नहीं रही। एवं बात बात पे टेम्परेचर 50 सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी गर्मी में अगर एसी सिर्फ नाम का T3 हो ना तो सीरियसली बंदा रोस्ट हो जाता है। अब पाकिस्तानी मार्केट में ना बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि T3 का लेबल चिपका के एसी पे वो एसी आपको चिपका देती हैं, लेकिन उसका असली सच तब पता चलता है जब जून जुलाई की गर्मी आती है। आज मेरे पास स्टूडियो में एक ऐसा एसी है जो कि T3 टेक्नोलॉजी पे तो बेस्ड है, बट ये मार्केटिंग वाला T3 टेक्नोलॉजी नहीं है, ये रियल T3 टेक्नोलॉजी वाला एसी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पुलर सीरीज इन्वर्टर। और इस एसी में ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, लाइक इसका पावर गियर कंट्रोल, डबल लेयर कंडेंसर एंड सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से चेकआउट करेंगे ग्री का लेटेस्ट पुलर T3 एसी और आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि T3 टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है, कितनी एफिशिएंट कूलिंग होती है, आप बिजली का बिल कितना बचा सकते हो और क्या हमें इस एसी को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। अब एसी लेने से पहले सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूं वो है वारंटी, और ग्री के इस कूलर सीरीज के एसी के साथ 10 साल की कंप्रेसर वारंटी आती है और 5 साल की पार्ट्स एंड सर्विसेज की वारंटी विद जीरो चार्जेस, मतलब टोटल पीस ऑफ माइंड। और जब आप ये एसी लोगे ना तो इसके साथ आपको बिल्कुल फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगी विद देयर प्रोफेशनल टीम। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। मेरे पास ये जो ग्री का कूलर T3 एसी है ना, ये व्हाइट कलर में है। इसके अलावा इसमें ग्रे कलर भी आता है, तो आप अपने मूड और चॉइसेस के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, या आपके कमरे का कलर जो है आप उस हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। अब डिजाइन की बात करें ना तो भाई इसका डिजाइन मुझे काफी ज्यादा क्लीन, मिनिमल और प्रीमियम लगा। लाइक रूम में लगा के ना ऑकवर्ड फील नहीं होता, बड़ी आपके रूम की डेकोरेशन के साथ मैच हो जाता है, काफी ज्यादा डिसेंट लुक आती है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना तो भाई इसके इंडोर यूनिट का साइज नॉर्मल एसी के साइज से बड़ा है, सेम लाइक इसके आउटडोर यूनिट का भी साइज नॉर्मल एसी के साइज से बड़ा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई ये रियल T3 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब बेसिकली T3 टेक्नोलॉजी होती क्या है? आजकल सब ब्रांड्स क्लेम करती हैं कि हमारा एसी T3 है, बट एक्चुअल में T3 टेक्नोलॉजी में फर्क क्या होता है? रियल T3 का मतलब होता है कि जब बाहर आउटडोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तब भी आपका एसी स्टेबल कूलिंग करे, मतलब पीक गर्मी जून जुलाई वाली, वो भी फैसलाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान जैसे सिटीज में आपका एसी कूलिंग ड्रॉप ना करे। एंड सीरियसली पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां पे इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, वहां पे T3 टेक्नोलॉजी वाला एसी काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हमारी समझ ना अब बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। इसके अलावा एक रियल T3 इन्वर्टर में ना साइज का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस एसी का इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों ही साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। अब इंडोर यूनिट बड़े होने का फायदा ये होता है कि भाई आपको एयर फ्लो बहुत ज्यादा तगड़े किस्म का मिलता है। लाइक इस एसी में आपको एयर फ्लो 13 मीटर्स तक मिलेगा, जिसका मतलब है तकरीबन 50-60 फुट तक, या आप किसी बड़े हॉल में भी इस एसी को लगाते हो तो भाई इसका एयर फ्लो हर जगह पहुंचेगा और कूलिंग बहुत जल्दी करेगा। सेम लाइक दैट इसका आउटडोर यूनिट भी बहुत बड़ा है, जिससे हीट डिसिपेशन बेटर हो जाती है और भाई इंडोर यूनिट ना अच्छी कूलिंग करने लग जाता है और आपका कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन ग्री कूलर T3 का सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर है इसका स्पेशली इंजीनियर्ड रियल T3 कंप्रेसर, जो एक्सट्रीम हीट के लिए डिजाइन किया गया है ताकि पीक समर में भी आपको कूलिंग स्टेबल और रिलायबल मिले। सिंपल वर्ड्स में रियल T3 एसी ना आपके रूम को जल्दी ठंडा करेगा और आपका एसी कम स्ट्रगल करेगा, जिससे आपका बिजली का बिल भी बचेगा। अब बात करते हैं इसके डबल लेयर कंडेंसर की। ये फीचर ना लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और बेटर कूलिंग के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडेंसर बेसिकली हीट एक्सचेंज हैंडल करता है और जब कंडेंसर की क्वालिटी बेटर हो तो भाई एसी की परफॉर्मेंस भी स्टेबल रहती है। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा है और डस्ट भी ज्यादा है, तो एक डबल लेयर कंडेंसर ज्यादा ड्यूरेबल होता है और एक लंबे टाइम तक चलता है। अब आते हैं मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट फीचर की, एंड दैट इज पावर गियर कंट्रोल, या फिर आप कह सकते हैं एम्पेयर लॉक। इस एसी में ना आपको एम्पेयर लॉक का भी फीचर मिलता है, एंड सीरियसली ये फीचर ना बहुत ज्यादा यूजफुल है, स्पेशली मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए जिसको एसी चला के दिल में गर्मी हो रही होती है कि भाई बाहर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। आप इस एसी को ना 3 डिफरेंट पावर मोड्स पे चला सकते हो, 50%, 75% एंड 100%। इसके रिमोट कंट्रोल पे ही एक पावर का ऑप्शन है, जिसको एक दफा प्रेस करने पे ये अपनी पावर को 75% तक लिमिट कर देगा, दूसरी दफा प्रेस करने पे 50% तक लिमिट कर देगा और तीसरी दफा प्रेस करने पे वापस 100% पे ले जाएगा। अब एम्पेयर लॉक का फायदा बेसिकली क्या होता है? लाइक जिस तरह एक छोटा रूम है तो हम यहाँ पे एम्पेयर लॉक अगर 50% पे लॉक कर देते हैं तो ये एसी सिर्फ 2.5 से 3 एम्पेयर लेता है। अब इसका नुकसान ये है कि आपका रूम थोड़ा सा लेट ठंडा होगा। लाइक अगर नॉर्मली 100% पे चला रहे हैं, रूम 15 मिनट में ठंडा हो रहा है तो इसमें आधे घंटे में ठंडा होगा, बट आपका बिजली का बिल ना बहुत ज्यादा बचने वाला है। तो डेफिनेटली मेरे लिए तो ये एम्पेयर लॉक का फीचर ना एक लाइफ सेविंग फीचर है, क्योंकि भाई आपको गर्मी भी नहीं लगती और आपका बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आता। बट स्टिल जब बहुत ज्यादा गर्मी हो या आपको अपने रूम को क्विकली कूल करना हो तो भाई आप इसको 100% पे चला सकते हैं। ग्री क्लेम करता है कि भाई एम्पेयर लॉक
करके ना आप 60% तक बिजली की बचत कर सकते हैं, विच इज लिटरली इनसेन। एंड सीरियसली पाकिस्तान में बिजली के बिल देखते हुए ना ये फीचर मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल लगता है। और सिर्फ कूलिंग ही नहीं, इसमें मिलती है 7 फैन स्पीड, मतलब चाहे हल्की कूलिंग चाहिए या फुल ब्लास्ट कूलिंग, आप अपने कंफर्ट के मुताबिक स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस एसी में एक और ऐसा फीचर है जो कि सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है, एंड दैट इज सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम सिर्फ इंडोर यूनिट में नहीं है बल्कि आउटडोर यूनिट में भी है। इसका फायदा ये होता है कि आपका एसी डस्ट और मॉइस्चर कम बिल्डअप करता है और आपको ना पाइप लेके एसी को बार बार धोना नहीं पड़ता। और मेरे जैसे सुस्त बंदे के लिए ना ये फीचर तो सीरियसली लाइफ सेविंग है। साथ ही साथ एसी साफ रहने से ना एसी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कूलिंग बढ़ जाती है, और जब कूलिंग बढ़ जाती है ना तो भाई बिजली का बिल खुद ही कम हो जाता है। इन शॉर्ट इस सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम की वजह से ना एसी मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम रिक्वायर्ड होती है। अब कूलिंग और बिजली के बिल की तो बात हो गई, लेकिन ग्री ने इस एसी में कोलाज्मा टेक्नोलॉजी भी दी है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना तो ये टेक्नोलॉजी एयर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती है, मतलब एयर को फ्रेश और क्लीनर बनाने की कोशिश करती है, मिट्टी, घटा और अनवांटेड पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। सीरियसली अगर आप किसी डस्ट वाले एरिया में रहते हो ना, या जहां पे बहुत ज्यादा स्मोक आती है, बहुत ज्यादा डस्ट होता है, तो ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसके अलावा इस एसी में डीह्यूमिडिफिकेशन का भी फीचर है जो कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इंटेलिजेंट डीफ्रॉस्ट सिस्टम भी है जो कि कोल्डर वेदर्स में भी एसी की एफिशिएंसी को मेंटेन करता है। इसके अलावा इस एसी में वाईफाई भी है, तो आप अपने मोबाइल ऐप से ही इस एसी को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी दुनिया में कहीं बैठे भी। आप इसका टेम्परेचर कम कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो, एयर फ्लो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, मतलब पूरा एसी आपके फोन से ही कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा भाई इसका ये रिमोट देखने में ना बहुत ज्यादा डिसेंट लगता है, और इस बार इसमें 3-4 बटन्स एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं जिससे आप अपने एसी को टोटली कंट्रोल कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो ग्री कूलर T3 एसी एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि भाई इसकी प्राइस भी लो है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स, और भाई इसमें फीचर्स भी भर भर के डाले गए हैं, लाइक डबल एयर कंडेंसर मिलता है, सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम मिलता है, एम्पेयर लॉक मिलते हैं, रियल T3 टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि आपके रूम को बहुत क्विकली कूल कर देता है, और आपके बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा हो जाता है, स्पेशली इन जून जुलाई की एक्सट्रीम गर्मी। भाई आपका कमरा इतना चिल रहेगा कि आपको डबल शर्ट्स पहननी पड़ेंगी। बात तो सही है। लेकिन अगर आपको बजट का मसला नहीं है तो भाई ग्री ने ना अपनी कुछ अपर सीरीज भी लॉन्च की है, तो आप उनमें से भी किसी को कंसीडर कर सकते हो, बट इन माय ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ऊपर से ग्री जैसी तगड़ी ब्रांड का है, प्रीमियम ब्रांड का है, तो भाई यहाँ पे आपको वारंटी वाली साइड से भी किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी मिलेंगी। मेरी नजर में ना ये एसी एक सुपर वैल्यू फॉर मनी एसी है। अब आप लोगों का क्या सोचना है इस एसी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ग्री कूलर T3 एसी के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।